इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनके शाफ़ी होने पे हमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट। एक बुक है, डैरन हार्डी ने लिखी है। उस कंपाउंड इफ़ेक्ट जो बुक है उसके अंदर एक शॉर्ट सी स्टोरी बयान की गई है। आज आपको वो कहानी सुनानी है। एक असूल है, ज़िंदगी जो है लोग कहते हैं सालों का नाम है, लोग कहते हैं महीनों का नाम है, दिनों का नाम है। मैं कहता हूँ ज़िंदगी सांसों का नाम है। सांस आती है, सांस जाती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, उम्र यूं ही गुजर जाती है। इसी तरह से बहुत बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो होती है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो इंसान का जो करैक्टर डेवलप होता है, जो माइंडसेट डेवलप होता है, इंसान का करैक्टर या माइंडसेट भी इंसान के रोज़मर्रा अफ़आल से ही डेवलप होता है। एक बंदा, एक बच्चा जो अच्छे हालात के अंदर डेवलप हो रहा है, डेली उसको मॉरल लेसन भी मिलता है, उसको प्रीचिंग भी मिलती है, उसको वालिदैन की तरफ से तरबियत भी मिलती है, उसको उस्ताज़ कराम की तरफ से रहनुमाई भी मिलती है, उसको जो मेंटल ग्रूमिंग होगी वो बेहतरीन जहन बन जाएगा। और एक वो बंदा जो डेली का बुरी होटलों के अंदर रहता है, होटलों पे जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, बुरे लोगों के अंदर जाता है, जुए की तरफ जाता है, चोरी की तरफ जाता है, तो उसकी जो मेंटल ग्रूमिंग होगी, उसका भी जो माइंड सेट बनेगा वो बुराई की तरफ जाएगा। याद रखिएगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े जो अफ़आल होते हैं, बड़े बड़े जो अफ़आल होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो हमारे छोटे छोटे अफ़आल से मिलकर बनते हैं। जैसे कि मैं अक्सर औकात कहता हूँ, गोल जो होते हैं वो गोल दो किस्म के होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है ताकि शॉर्ट टर्म गोल आप बना सकें। और शॉर्ट टर्म गोल जब अचीव करते जाएंगे तब आप जाके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक के अंदर यही बताया गया है, कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरन हार्डी, कि ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीली रूनुमा होती है वो हमारे छोटे छोटे आमाल की वजह से होती है। आइए एक बेहतरीन किस्म की कहानी सुनते हैं। 3 दोस्त थे, तीनों शादीशुदा थे। एक का नाम लैरी था, एक का नाम स्कॉट था और एक का नाम ब्रेड था। लैरी जो था वो एक ऐसा बंदा था जो अपनी धुन में मगन रहता था। सुबह उठता, जॉब पे जाने के लिए नाश्ता करता, नाश्ता करने के बाद वो डेली का कार में जब गाड़ी में सफ़र कर रहा होता तो गाड़ी में बैठ के कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनता था, कोई यानी म्यूज़िक सुनता था, बादों का कभी कोई बुक सुन लेता था, कभी कोई यानी स्टोरी सुन लेता, कभी कोई प्ले सुन लेता। और उसके बाद जब ऑफिस में जाता, ऑफिस में काम करने के बाद वो वापस घर आ जाता, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजार रहा था। इसी तरह जो स्कॉट था, जो दूसरा दोस्त था, स्कॉट उसका ऐसा दोस्त था जो उसने अपनी ज़िंदगी को वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। वो सुबह उठता था, ना कोई एक्सरसाइज करता था, ना ही कोई वर्जिश करता था, ना ही कोई दूसरे मामलात होते थे उसके, बल्कि वैसे ही रह जाता था और सुबह उठ के अपनी जॉब पे जाता, जॉब से आने के बाद फिर सो जाता था। तीसरा जो दोस्त था उनका स्कॉट, जिसका नाम था स्कॉट, एक ऐसा तीसरा जो दोस्त था उसका उनका नाम था ब्रेड। ब्रेड एक ऐसा दोस्त था जो हर वक्त खाता पीता रहता था। जब भी देखो उसको वो कुछ ना कुछ खा रहा होता था, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता था, कोई लेज या चिप्स वगैरह खा रहा होता था। तो उसके अंदर खाने की हैबिट बहुत ज़्यादा थी। जब दफ्तर जाते हुए और दफ्तर से वापस आते हुए उसके हाथ में पानी की या कोल्ड ड्रिंक की कोई ना कोई बोतल होती और उसके हाथ में कुछ पैकेट होता चिप्स वगैरह का। वो हर वक्त अपने आप को खाने में मसरूफ़ रखता या शराब पीने में मसरूफ़ रखता था। एक हफ़्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, कोई इफ़ेक्ट ना हुआ दोनों की ज़िंदगी के ऊपर। 2 महीने गुजर गए, कोई इफ़ेक्ट ना हुआ। यहाँ तक कि 8 या 10 महीने जब गुजरे तो उनकी ज़िंदगी के अंदर इफ़ेक्ट ज़ाहिर होना शुरू हो गया। जो लैरी था, जिसने अपनी रूटीन को बैलेंस रखा हुआ था, जो सुबह एक्सरसाइज भी करता था, वो अखबार भी पढ़ता था, वो बुक्स भी पढ़ता था, वो मोटिवेशनल लेक्चर भी सुनता था, वो म्यूज़िक भी सुनता था, वो फैमिली को टाइम भी देता था, उसकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो रही थी, वो तरक्की याफ्ता हो रहा था। जो स्कॉट था, जिसने कुछ नहीं किया था, वो सुबह उठता, खाना खाता, जॉब पे जाता, जॉब करने के बाद वापस आता और सो जाता, ज़िंदगी गुजार रहा था। वो वहीं पे ठहर चुका था जहाँ पर उसकी ज़िंदगी मौजूद थी। और तीसरे नंबर पे जो दोस्त था जिसका नाम स्कॉट था, ब्रेड था, जिसका नाम ब्रेड था। ब्रेड क्योंकि खाने पीने का आदी था, ब्रेड से खाना पीना ही जाहिर होता है, ब्रेड चूँकि खाने पीने का आदी था इसलिए वो बहुत ज़्यादा बल्की हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। उस मोटापे की वजह से उसे बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो चुकी थी। उसके शराब पीने की वजह से उसके गुर्दे फेल होना स्टार्ट हो चुके, गुर्दों में प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी थी। उसका ब्लड प्रेशर अप रहता था, उसको शुगर का आर्जा भी हो गया था, जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था।
اب اسی طرح سے مزید اگر چند ہفتے دیر کے بعد ہم نے دیکھا تو اس کو جو شدید بیماریاں لاحق ہو چکی تھیں، اور دوسرا جو دوست جو اسکاٹ تھا وہ ویسے کا ویسے ہی رہا، لیکن جو آپ کا ہلیری تھا وہ بہت زیادہ ترقی کر گیا تھا۔ ان تینوں دوستوں کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنی زندگی کو ویسے ہی جوں کا توں ویسے ہی گزار رہا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن وہ بندہ جو ڈیلی کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتا ہے، ایک ہفتے میں ایک بک پڑھ لیتا ہے، ایک مہینے کے اندر 4 بکس پڑھ لیتا ہے، اس نے زندگی کے اندر پلان کیا ہوا ہے میں نے اپنی زندگی کو امپروو کرنا ہے، وہ امپروو کر جاتا ہے۔ اور وہ بندہ جو ہمیشہ کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے، وہ کھانے پینے کے عادی شخص کے اندر بیماریاں ٹریول کرتی 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 اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اپنی زندگی کے اندر بے تحاشا بہترین قسم کے نتائج مرتب کر سکتے ہیں۔ اگر ہم برے اعمال کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی برائی کی طرف جاتی جائے گی، اگر ہم اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی اچھائی کی طرف جاتی جائے گی، اگر ہم اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی امپروو سے امپروو ہوتی جائے گی، بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، ہم دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے، اور دوسرے ہمیں دیکھ کر انسپائریشن لیں گے اور موٹیویٹ ہوتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ جو ہے اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کس لیول پہ موجود ہیں؟ کیا بک ریڈنگ کرتے ہیں؟ کیا کھانے پینے کے پجاری تو نہیں ہے صرف آپ؟ کیا آپ کی زندگی ویسے تو نہیں گزر رہی جس طرح اسکاٹ گزار رہا تھا، جیسے حالات آئیں گے ہم پڑے رہیں گے، ایسے پڑے رہیں گے، حالات آئیں گے ہم چلتے رہیں گے اس طرح سے؟ اگر آپ ایسے زندگی گزار رہے ہیں تو آنے والے 10 سال بعد یا 5 سال بعد آپ کی کیا پوزیشن ہوگی، اس کو آپ ذرا سمجھیے۔ اس بک سے ہمیں یہی کچھ ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا نتیجہ لے کے آتے ہیں اور بہت بڑی چینج کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ سو ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس کو دیکھیے، سمجھیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ بھی ترقی کریں، آپ کے دوست بھی ترقی کریں، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے، اور ہمارا پیارا پاکستان بھی ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔